नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी अपने और अपने टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उन डायलिसिस मरीजों की जो डायलिसिस नई शुरू कराते हैं और कुछ समय बाद वो उनकी ये शिकायत रहती है कि अब हमारा यूरिन कम हो गया या बंद हो गया है, क्या इसका हमारे शरीर पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ कुछ मरीजों का यूरिन पर्याप्त मात्रा में आ रहा होता है, तो वो ये कहते हैं कि क्या हमारी किडनी ठीक है, क्या हम डायलिसिस कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे। जब किसी किडनी रोगी की डायलिसिस शुरू होती है तो अब उसका जो ब्लड होता है डायलिसिस के दौरान शरीर के बाहर फिल्टर होता है। नॉर्मली किडनी ब्लड फिल्टर करती है, पर किडनी अब हमारी ब्लड फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो हम मरीज का ब्लड लेते हैं, थोड़ा ब्लड जाता है और एक नकली गुर्दा जिसे हम डायलिजर कहते हैं, वहां पर वो साफ होता है, फिल्टर होता है और फिर वो लौट के हमारे ब्लड में आता है। अब किडनी काम नहीं कर रही है, अब ये नकली गुर्दा काम कर रहा है। जब नकली गुर्दा काम करेगा तो असली गुर्दे की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो जिस दिन डायलिसिस होती है उस दिन कई लोगों को यूरिन की मात्रा अन्य दिनों की अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा कारण है ज्यादा अल्ट्राफिल्ट्रेशन करना। जब कोई किडनी रोगी की हम डायलिसिस शुरू करते हैं तो उस किडनी के कम काम करने की वजह से ना सिर्फ उसका जहर और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने की उसकी ताकत चली जाती है, बल्कि पानी निकालने की ताकत भी कम हो जाती है। तो उसके शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पानी को हम डायलिसिस के दिन ही निकाल पाते हैं, क्योंकि किडनी निकाल नहीं पा रही है, तो उसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो कई बार ये भ्रांति बन जाती है लोगों के मन में कि अगर हम ज्यादा पानी निकाल लेंगे तो शायद ज्यादा सफाई हो जाएगी, या उनके मन में ये भी रह सकता है कि ज्यादा पानी निकाल लेंगे तो घर जाके वो शायद थोड़ा और पानी पी पाएंगे या लिक्विड इंटेक कर पाएंगे। पर ये उनके लिए घातक हो जाता है। जब वो पानी ज्यादा निकल जाता है तो ब्लड से पानी निकलने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। किडनी में अगर ब्लड फ्लो कम हो गया तो उसका जो बचा हुआ किडनी का फंक्शन है, जिसको हम रेसिडुअल रीनल फंक्शन कहते हैं, वो बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। तीसरा कारण होता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। जब किडनी की बीमारी हुई तो हमारा किडनी अब पानी पहले की तरह नहीं निकाल पा रही है, तो जिस दिन डायलिसिस नहीं हो रही है उस दिन हमारे शरीर में पानी इकट्ठा होता है। तो अक्सर मरीजों को ये सलाह दी जाती है कि आप पानी कम पिएंगे, आधा लीटर, पौना लीटर या 1 लीटर से भी कम। ऐसे में अगर पानी ही नहीं आएगा शरीर के अंदर तो यूरिन कम बनेगा। चौथा कारण होता है किडनी की अपनी खुद की बीमारी। देखिए, किडनी किसी न किसी बीमारी की वजह से खराब हुई है। अब वो बीमारी का अगर आप इलाज नहीं ले रहे हैं तो वो फिर भी उस किडनी को और खराब करती चली जाएगी और उसका जो बचा हुआ फंक्शन है उसको भी तेजी से खराब करने की वो ताकत रखती है। उम्र के साथ भी हमारी किडनी कम काम करती है और बीमारी से और तेजी से खराब होकर हमारा यूरिन बनना बंद हो सकता है। और पांचवा कारण होता है कि किस वजह से किडनी खराब हुई है। देखिए, किडनी की बीमारी अलग अलग तरीके से हो सकती है। अगर वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है या उसके ट्यूब्यूल या इंटरस्टिशियम की किडनी की हुई है, इसके ऊपर भी यूरिन आउटपुट डिपेंड करता है, क्योंकि जो छलनी होती है, ग्लोमेरुलस होता है, वहां ब्लड हमारा फिल्टर हो रहा है। अगर बीमारी वहां की है तो यूरिन आउटपुट हमारा तेजी से खत्म होता है और कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को प्रायः डायलिसिस में यूरिन कम होता है। वहीं दूसरी तरफ छलनी ठीक है, यानी कि वो छन तो गया लेकिन उसका इंटरस्टिशियम खराब हो गया किडनी का या ट्यूब्यूल खराब हो गया है, तो उसमें क्वालिटी नहीं रहती, यानी कि वो जहर को तो नहीं निकाल पा रहा है पर पानी उसका सारा निकल जा रहा है और थोड़ा बहुत उसके टॉक्सिन निकल जा रहे हैं। तो ये इंटरस्टिशियल डिजीज होती है और इंटरस्टिशियल किडनी डिजीज के अंदर हमारा यूरिन आउटपुट बरकरार रह सकता है। कि जब डायलिसिस शुरू होती है तो ब्लड प्रेशर कई लोगों का अनकंट्रोल्ड रहता है, काबू में नहीं रहता है। वो ये सोचते हैं कि डायलिसिस करा ली है तो अब उनको और कुछ चीज की जरूरत नहीं है, ना तो वो किडनी की बीमारी रोकने की दवाई खाते हैं और कई बार ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी छोड़ देते हैं। तो इसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाई ब्लड प्रेशर का जो वो किडनी के जब वो छलनी पे यानी ग्लोमेरुलस पे जब वो प्रेशर पड़ता है तो ग्लोमेरुलस और तेजी से खराब होते हैं और यूरिन बनना कम होता चला जाता है और धीरे धीरे करके उनकी किडनी में यूरिन बनना पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो आपने ये देखा कि इन कई कारणों से हमारा किडनी का बचा हुआ जो फंक्शन होता है वो बहुत तेजी से खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अगर किसी किडनी रोगी की डायलिसिस शुरू हुई है और उसको यूरिन पूरा हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके किडनी में अब पूरी ताकत आ गई, वो पूरा काम कर रही है। किडनी की जब स्टेज 5 आती है
यानी कि जब उसका फंक्शन 15 ml पर मिनट से कम हो जाता है तभी हम उसकी डायलिसिस कर रहे हैं। अब उसको अगर यूरिन हो रहा है तो इस यूरिन को हमें बचाना चाहिए, साथ में अपनी डायलिसिस भी बराबर लेनी चाहिए डॉक्टर की सलाह से। तो हमें उसका ये जो रेसिडुअल रीनल फंक्शन है इसे बचा के रखना चाहिए। इसको बचाने के लिए सबसे पहला कदम है कि हमें सिर्फ डायलिसिस पर निर्भर नहीं रहना है, हमें डॉक्टर द्वारा दिया हुआ दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। यानी कि जिस वजह से किडनी खराब हुई है उसका इलाज खत्म नहीं होना चाहिए। अगर वो शुगर से खराब हुई है या वेस्कुलाइटिस से खराब हुई है या हाई ब्लड प्रेशर से खराब हुई है तो उसका इलाज हमें बराबर लेना होता है, जिससे हमारा किडनी का फंक्शन बचा रहे और इसकी वजह से किडनी और खराब ना हो। दूसरा, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखना। डायलिसिस के दौरान हमारा बीपी हाई लो हो सकता है, वो इसमें नहीं आता है। डायलिसिस के अलावा जब भी हम 2 डायलिसिस के बीच में अपने घर पे हैं या कहीं पर हैं, उस दौरान हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से कम रहना चाहिए। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हमारे को उसकी दवाई खानी है। दूसरी तरफ हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 110 मिलीमीटर मरकरी से नीचे भी नहीं गिरना चाहिए। तो ये इस रेंज पे हमें ब्लड प्रेशर रखना होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से 140 के बीच में रखना है। उसके लिए अगर हमें किसी दवाई का इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की मदद से वो दवाई लेनी है। और हमारे को अपना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से नीचे ही रखना है। डायलिसिस शुरू होने के बाद भी हमें वो दवाइयां लेते रहनी चाहिए जो किडनी को बचाती हैं, जैसे कि एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ब्लड प्रेशर की ये दवाइयां हमारे किडनी फंक्शन को लंबे समय तक बचा सकती हैं, तो ये दवाइयां भी हमारे उसमें रहनी चाहिए। चौथा, हम इससे बचा सकते हैं कि हम कोई भी ऐसी दवाई या ऐसी चीज ना करें जिससे किडनी खराब हो, जिसमें आता है खासकर कि एनएसएड, वो दर्द की दवाई जो किडनी को खराब कर सकती है, उसका सेवन नहीं करना है। कॉन्ट्रास्ट, जैसे सीटी स्कैन कराने जाते हैं तो कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। और एमिनोग्लाइकोसाइड, कुछ एंटीबायोटिक्स जो किडनी को खराब करती हैं, किडनी को और ज्यादा खराब ना करें, उसके लिए उनका सेवन नहीं करना है। और सबसे जरूरी है कि अपनी जो हमारी टेंडेंसी होती है कि ज्यादा पानी निकालना, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ज्यादा करना, जो मरीज भी कई बार प्रेशर डालते हैं टीम के ऊपर कि हमारा पानी ज्यादा निकालो, इस सबसे बचना। ज्यादा पानी निकालने से हमारा जो बचा हुआ रेसिडुअल रीनल फंक्शन है वो बहुत तेजी से खराब हो जाता है। और रेसिडुअल रीनल फंक्शन डायरेक्टली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हम कितना जिंदा रहेंगे, इससे जुड़ा रहता है। और आखिरी में इंक्रीमेंटल डायलिसिस को इस्तेमाल करना। अगर हमारे को यूरिन अच्छा हो रहा है और हम फिट हैं, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमारा वजन नहीं गिर रहा, हमें भूख अच्छे से लग रही है, हम अपना रोजमर्रा का काम कर पा रहे हैं, तो हमें डायलिसिस 2 से शुरू करके धीरे धीरे 3 पे जाना चाहिए। ये भी एक रेसिडुअल रीनल फंक्शन बचाने का तरीका हो सकता है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो अगर डायलिसिस पेशेंट को यूरिन होता रहे तो ये उसकी लाइफ बढ़ाता है। तो उसको यूरिन होता रहे, जो उसको बचाने के लिए मैंने तरीके बताए हैं उसको फॉलो करें। अगर किसी को यूरिन हो रहा है तो वो ये नहीं सोचे कि अब यूरिन हो रहा है तो उसकी किडनी अब पूरा काम कर रही है। उसको देखने के लिए हमें क्रेटिनिन नापें और जीएफआर देखें। अगर हमारा जीएफआर 15 ml पर मिनट से कम है तो डायलिसिस चलेगी। और किडनी के बचे हुए फंक्शन को बचाने के लिए हमें ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है। डायलिसिस के दौरान होने वाले हाइपोटेंशन से बचने के लिए हम डायलिसिस टीम द्वारा दी गई सलाह का प्रॉपर फॉलो करें। नमस्कार, धन्यवाद।